अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और अपना ढेर सारा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जी आज का टॉपिक है मेरा डैंड्रफ। डैंड्रफ एक ऐसा इश्यू है जो मेल, फीमेल सब में बहुत पाए जाने वाला मसला है। जो डैंड्रफ का इश्यू है ना, वो आपको किसी भी स्टेज में कभी भी हो सकता है। जैसे कि मुझे कुछ अरसा पहले बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इश्यू था, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इश्यू था कि वरना मुझे कभी पूरी ज़िंदगी में कभी डैंड्रफ का जो है ना वो सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब इस दफ़ा मैं खुद परेशान हो गई थी कि यार इतनी खुश्की आ कहाँ से गई है। तो जी बेसिकली जो डैंड्रफ है उसका हाइजीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम ये सोचें कि शायद ये बंदा जो है वो सर कम धोता है या ज़्यादा धोता है या ये गंदा रहता है तो इसकी वज़ह से मतलब सर के गंदे होने की वज़ह से डैंड्रफ है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। यूजुअली जो है वो ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जो मेडिसिन ज़्यादा खाते हैं और जो लेडीज़ सी सेक्शन के बाद रिकवर होती हैं, उनमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये एक रिसर्च है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स यूज़ करती हैं और मेडिसिन यूज़ करने से आपके सर में और जिस्म में खुश्की पैदा होती है। तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा जो है वो आ जाती है। और इसके अलावा इसके और सारे बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं, किसी को जेनेटिकली इश्यू हो सकता है डैंड्रफ का। जो है वो जेनेटिकली कई लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इश्यू होता है और वो एक अलग प्रोसीजर हो जाता है, उसमें ये है कि आपको डैंड्रफ का सामना करना पड़ता रहता है। ख़त्म हो जाती है, फिर आ जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर आ जाती है क्योंकि वो आपकी जीन्स में है। मैं आपके लिए ऐसी एक रेमेडी लेके आई हूँ, एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जो कि मैजिकल है। बिलीव मी मैंने इसको यूज़ किया एक्सपीरियंस किया तो ये एक मैजिकल रेमेडी है, एक मैजिक है मैजिक। एक दफ़ा आपने यूज़ कर ली और इंस्टेंट रिज़ल्ट है आपको 100%। आपने यूज़ कर ली उसके बाद आप देखेंगे कि डैंड्रफ गायब है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इश्यू है, वो वीक में 2 टाइम कर लें। जिनको एक्सट्रीम इश्यू है वो 3 टाइम कर लें। जिनको मेरे जैसे बंदों को कभी-कभार होता है, तो वो 1 टाइम भी यूज़ करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। और वो तब तक अगेन यूज़ ना करें जब तक उनको ज़रूरत ना हो। अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर लें, अगर उनको ज़रूरत ना पड़े तो वो ना यूज़ करें, ठीक है? मैंने जब से वो यूज़ की है, उसके बाद अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जिस दिन मुझे फ़ील होगा कि मुझे फिर से डैंड्रफ का इश्यू आ रहा है, तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। क्योंकि डैंड्रफ एक थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग टाइम आ जाता है, बंदा बहुत एम्बैरेस हो जाता है अगर किसी को डैंड्रफ का इश्यू है ना। ना वो सही तरह बाल खोल सकता है, ना वो जो है वो ऐसे बिल्कुल खुलेआम भागा फिर सकता है लोगों में। जब उसको डैंड्रफ का इश्यू इसे यही टेंशन रहती है कि यार कहीं गिर ना जाए, कहीं साइड से नज़र ना आ जाए। हेयर स्टाइलिंग में भी आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, तो कहीं जाने के लिए, बाल खोलने के लिए, बालों की हेयर स्टाइलिंग के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। डैंड्रफ का इश्यू जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हो सकता है, ओवरथिंकर जो लोग हैं उससे भी हो सकता है और इसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम जिन लोगों का होता है, उनको भी डैंड्रफ का जो है वो इश्यू हो सकता है। अच्छा जी, ये ऑयली स्किन की वजह से भी हो सकता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्कैल्प ऑयली रहती है, तब भी आपको डैंड्रफ हो सकती है। और अगर आपको की स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तब भी आपको डैंड्रफ हो सकती है और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, तब भी आपको जो है वो डैंड्रफ रहती है और जब फंगल होता है, तो आपको डैंड्रफ के साथ-साथ ख़ारिश होती है सर में बहुत ज़्यादा ना, तो दैट्स मीन कि आपको फंगल इन्फेक्शन भी है। तो ये सारे इसके कॉज़ेज़ हो जाते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, मतलब मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स जो मिलते हैं, जैसे क्यूने है, उसमें इसकी एक पूरी किट है डैंड्रफ के हवाले से, जो एक डैंड्रफ का ट्रीटमेंट आता है, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है? 7 टू 8,000 की रेंज में वो आपका एक पूरा ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपके हेयर मास्क, हेयर शैम्पूज़, हेयर कंडीशनर और साथ लिविंग सीरम वगैरह होते हैं या लिविंग स्प्रे कोई भी होता है उसके अंदर। तो वो एक प्रॉपर आपका एक ट्रीटमेंट होता है। अगर तो आप ट्रीटमेंट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप ट्रीटमेंट अफ़ोर्ड कर लें और उसको जो है वो यूज़ कर लें, आपका मसला काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो स्कूल गोइंग होती हैं या कॉलेज गोइंग होती हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो ये रेमेडी सिर्फ़ उनके लिए है कि वो ये रेमेडी यूज़ करें और जो है ऐसे चुटकियों में उनकी जो डैंड्रफ है वो उड़ जाएगी। तो उनको यकीन ही नहीं आएगा, जैसे कि मुझे नहीं आया था। जल्दी से रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो जी ये 3 इंग्रीडिएंट्स हैं जिसके साथ हम अपना ये एक मास्क रेडी करेंगे डैंड्रफ के लिए, ठीक है? और मैं सारे आपको इसके बारे में सब डिटेल भी दे देती हूँ कि ये इनकी क्वांटिटी हमने क्या रखनी है और अगर ये हमारे पास अवेलेबल ना हो तो इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं हमारे पास। अच्छा जी, जो ये चीज़ है ना, ये है आपके पास 2 चम्मच दही, जिसको हम कहते हैं कर्ड, ठीक है?
अब यहाँ पे मैं आपको योगिट और कर्ड में फ़र्क बताती चलूँ। जनाब, जो योगिट होता है ना, वो कमर्शियल जो दही बना होता है ना कमर्शियली, लाइक किसी कंपनी का, नेस्ले का है, जैसे जो है वो दूसरे दही होते हैं जो हम पैक्ड दही लेते हैं, वो जो है वो वाला जो दही होता है उसको हम योगर्ट कहते हैं। लेकिन जो ये वाला दही है ना, ये घर में बना गया है डेयरी प्रोडक्ट से, मीन टू से मिल्क से। आप दूध के अंदर ही जाग लगा के या लेमन से, जो भी आपका प्रोसीजर है दही बनाने का, उससे आप इसको बनाते हैं। तो हमें ये वाला कर्ड चाहिए, ठीक है? ये कर्ड है और ये चिल होना चाहिए। चिल इस वजह से होना चाहिए क्योंकि जब आप अपने स्कैल्प पे इसको लगाएँगे ना, तो ऑटोमैटिकली ये पानी की तरह लिक्विड बनना शुरू कर देगा और आपका बहना शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में, क्योंकि स्कैल्प में गर्मी होती है, तो ये गर्म होने की वजह से बहना शुरू कर देगा। अगर ये पहले से ही बहुत नॉर्मल सा टेम्परेचर का होगा, आपकी स्कैल्प पे लगते साथ ही जो है ना वो बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा चिल्ड होना चाहिए ताकि आपके दिमाग को भी थोड़ा सुकून मिले। और 2 चम्मच ये है, ठीक है? कर्ड है। और ये कर्ड जो दही है ना, वो एक तो आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है। तो ये तो आपके लिए बालों के लिए तो दही, जहाँ पे डैंड्रफ का सवाल आता है या ग्रोथ का सवाल आता है, वहाँ आप दही को नहीं भूल सकते हो। ये बेस्ट चीज़ है। हम जो है इस रेमेडी में सबसे बेसिक हमारा इंग्रीडिएंट ही दही है। इस दही में हम एप्पल साइडर विनेगर ऐड करेंगे, ठीक है? अब इसको शेक कर लेंगे। ये एप्पल साइडर विनेगर आम सिरका नहीं है जो व्हाइट कलर का होता है, ये वो नहीं है, ये एप्पल साइडर विनेगर है। हमें ये वाला चाहिए, ठीक है? आम व्हाइट वाला नहीं चाहिए, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं है, ये एप्पल साइडर विनेगर है। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तब आप वो व्हाइट वाला डाल लें, लेकिन अगर आपके पास सिरका ही नहीं है, तो फिर आप इसकी जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। वो लोग जो जिनके पास सिरका नहीं है, वो इसमें 1 लेमन ऐड कर लें। 1 लेमन, या अगर छोटा लेमन है तो उसको, तो फिर 2 लेमन ऐड कर लें। 2 चम्मच दही है, तो हम 2 चम्मच ही सिरका भी इसमें ऐड करेंगे। इसकी ज़रा स्मेल थोड़ी-सी आपको बुरी लगेगी, सिरके की स्मेल ज़रा थोड़ी-सी होती है डिफरेंट सी, तो ये आपको थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बाकी आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया, आप लेमन ऐड कर सकते हैं, तो लेमन ऐड करके भी आप इसको अच्छी तरह जो है वो लम्प फ्री कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, अब यहाँ तक भी आपका प्रोसीजर इनफ है आपकी डैंड्रफ को भगाने के लिए। जिन लोगों को तो ख़ारिश नहीं है ज़्यादा, वो तो बस यही वाला जो है ना वो मटीरियल अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लें। जैसे हम तेल लगाते हैं ना, तेल आपने ऐसे करना है कि आपने आधा घंटा पहले ऑयलिंग कर लेनी है, जिनको जो ऑयल के बगैर नहीं नहाते हैं, ठीक है? और ऑयलिंग आपको पता है हमारे सर के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपने आधा घंटा पहले ऑयलिंग कर ली, उसके बाद आपने नहाने से 20 मिनट पहले ये वाला मिक्सचर लगा लेना है। अब आपने अपनी स्कैल्प पे लगाना है, मतलब रूट्स में लगाना है, और लेंथ एंड पे लगाने का इसको कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब बालों के एंड वाले हिस्से पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। हमारी डैंड्रफ जो है वो हमारी स्कैल्प पे होती है, हमारी डेड केराटिन होती है जो अच्छी तरह रिमूव नहीं होती है, और वो मज़ीद प्रोड्यूस होती जाती है और वो ख़ारिश का भी शुरू हो जाती है, मतलब इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी के सर में ख़ारिश होना शुरू हो गई है, या उसको फ़ील होता है कि मुझे लाइसिस का इश्यू हो गया है, या मतलब मीन्स आपको कोई जुएँ का इश्यू लग रहा है, या लीखें आपके पड़ गई हैं, या आपको बहुत ज़्यादा, जब आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो जाती है, दैट्स मीन कोई ना कोई मसला हो रहा है। तो आप जो है वो फिर एंटीलाइज़, कोई भी एंटीलाइज़ शैम्पू ले लें, ठीक है? मेरे पास ये वाला एंटीलाइज़ शैम्पू है, मैं ये यूज़ करती हूँ। तो आप कोई भी एंटीलाइज़ शैम्पू ले लेंगी, और उसको भी थोड़ा-सा एंटीलाइज़ शैम्पू, जैसे 1 चम्मच एंटीलाइज़ शैम्पू आप इसको यूज़ कर लेंगी, इसमें यूज़ कर लेंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, जिनको प्रॉब्लम है ख़ारिश वग़ैरह का वो यूज़ कर लें, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो रहने दें। ये देखें जी, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर एंटीलाइज़ शैम्पू डाल लिया है, और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है? इस तरह की ये एक पेस्ट ऐसे बन जाएगा, और फिर आपने इसको जो है वो, जैसे हम तेल लगाते हैं ना सेक्शनिंग करके, जिसे हम पंजाबी में कहेंगे विल्लियाँ बना के, तो आप विल्लियाँ बनाएँगी और अपने सर में जो है वो मिक्सचर को जो है वो लगा लेंगी। आपके पहले से तेल लगा हुआ है, दैट्स गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है कि तेल लगा होगा, ठीक है? ये थी आज की हमारी रेमेडी। आपने इसको 20 मिनट तक छोड़ना है, उसके बाद आपने इसको सिंपल जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, ना ज़्यादा गर्म, ना ज़्यादा ठंडा, उसके साथ आपने इसको वॉश करना है, और आपने अपना शैम्पू यूज़ कर लेना है। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, आपने शैम्पू यूज़ किया, कंडीशनर यूज़ किया, जो आपका प्रोसीजर है हेयर वॉश करने का, आपने वही करना है, ठीक है? और जब आपने इसको अप्लाई करना है, उसके बाद आपने सर पे शावर कैप लाज़मी लेनी है, ताकि ये अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो सके आपकी स्कैल्प के अंदर। अगर आपके पास शावर कैप अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल शावर उठाएँ और अपने सर पे चढ़ाएँ, देसी तरीका अपनाएँ। अ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री होके अपना काम जो है वो आप पूरा करें। तो आप जब निकलेंगे नहा के बाहर, और अपने बाल करेंगे ड्राई, उसके बाद आप ये इस रेमेडी का रिज़ल्ट देखिएगा,
और मुझे दुआएं दीजिएगा बस। हर एज के लोग, हर एज की फीमेल मेल इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को यूज़ कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, लेकिन ख़्याल करना है कि इसके अंदर जो है वो आपने अगर एंटीलाइज शैम्पू भी ऐड किया है तो उसकी आंखों में ना जाए, क्योंकि ये बहता है थोड़ी देर लगने के बाद। तो आपने इस चीज़ का ख्याल कर लेना है, ठीक है। बाकी फीमेल मेल दोनों जेंडर्स इसको यूज़ कर सकती हैं, और मेल में चूँकि डैंड्रफ ज़्यादा होती है तो वो तो ये लाजमी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसमें मसला नहीं है, और एज की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करती चल का क्लीनिंग ब्रश जो होता है ना, मैं वो आपको दिखा देती हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। स्कैल्प को क्लीन करने के लिए एक ब्रश मिलता है, दराज़ से आपको आसानी से मिल जाएगा और बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है? यही 200-300 में मिल जाता है। मेरा थोड़ा दूर पड़ा था इसलिए मैं सामने नहीं लेके आ सकी, तो वो आप लाज़मी लिया करें। जब आप शैम्पू लगाते हैं ना, उसके बाद उसको अच्छी तरह अपने सर में लगाए-लगाए शैम्पू को उसके साथ उसका जो है ना, अपने स्कैल्प पे घुमा लिया करें, ताकि जो डेड केराटिन है ना, वो आपकी निकल जाए अच्छे तरीके से। अगर आपने एक दफ़ा अपनी डेड केराटिन अच्छे से रिमूव कर ली, तो उसके बाद आपको सारे मसले मसाइल जो है ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो ड्राई स्कैल्प है, चाहे वो ऑयली है, चाहे वो डैंड्रफ वाली स्कैल्प है। स्कैल्प के जितने प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं अगर आप अच्छे से ना अपने हेयर की क्लीनिंग कर लेते हैं तो। और जो डैंड्रफ वाले के इश्यू वाले लोग हैं, उनके लिए टी ट्री ऑयल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है डैंड्रफ के लिए। आप कुछ ड्रॉप्स अपनी पाम पे लेके उसको रब करके अच्छी तरह, तो अब जिस फिंगर्स के साथ आपने अपने सर में लगाना है, वो फिंगर्स को ऐसे रब करके अच्छी तरीके से आप अपने सर में, हेड में ऐसे-ऐसे लगा लिया करिए टी ट्री ऑयल, तो उससे डैंड्रफ की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ऑयलिंग करें ना, तो कोशिश करें कि कोकोनट ऑयल की ऑयलिंग करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो डैंड्रफ को बहुत जल्दी जो है ना वो कम करता है। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, तो जिन लोगों को डैंड्रफ का इशू है वो कोकोनट ऑयल यूज़ किया करें। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए टिप्स थी, टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स थी जो आप करके अपने मसले को हल कर सकते हैं। रेमेडी अच्छी लगी हो तो जनाब इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक एप्रिसिएशन होगी कि मैं मज़ीद अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ आपके लिए लेके आ सकूँ, मज़ीद इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ, मुझे एप्रिसिएशन मिलेगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।